हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम इग्नेशियस डायस और डिजिटल तंत्र के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से गूगल क्लासरूम सीखने वाले हैं। गूगल क्लासरूम में एज अ स्टूडेंट्स आप लोग कैसे ज्वाइन कर सकते हो, गूगल क्लासरूम में कौन सी अलग अलग एक्टिविटीज़ होती है, अलग अलग टाइप्स के असाइनमेंट्स कैसे असाइन किए जाते हैं, असाइनमेंट्स को सॉल्व करने के बाद हमें उनको कैसे सबमिट करना है और हम लोग हमारे ग्रेड्स कैसे देख सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में जानकारी लेंगे। सबसे पहले तो गूगल क्लासरूम में ज्वाइन करने के लिए दो तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हो। एक तो आपको आपके टीचर ने आपके ईमेल आईडी पे इनविटेशन भेजा रहेगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे पर्सनल मेल आईडी पे एक इनविटेशन आया हुआ है। तो ये जो इनविटेशन है, इस इनविटेशन के ऊपर क्लिक करके मैं मेरे क्लासरूम में ज्वाइन हो सकता हूँ। ज्वाइन के ऊपर क्लिक करने के बाद मैं डेमो क्लास में ज्वाइन हो चुका हूँ एज अ स्टूडेंट्स। दूसरा एक तरीका है क्लास ज्वाइन करने का, वो है अगर आपको आपके टीचर ने क्लास कोड दिया हुआ है तो उस क्लास कोड को यूज करके आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे राइट टॉप कॉर्नर में जो प्लस साइन है उसके ऊपर क्लिक करो। उसके बाद क्लिक ऑन ज्वाइन क्लास और यहाँ पे यू विल बी आस्क्ड फॉर अ क्लास कोड। सो यू हैव टू प्रोवाइड योर क्लास कोड हियर। मैंने क्लास कोड ऑलरेडी कॉपी करके रखा है, उसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ज्वाइन के ऊपर क्लिक करो और यू विल बी ज्वाइन टू द क्लास। ओके, अब मैं दूसरे क्लास में भी ज्वाइन हो चुका हूँ, डेमो क्लास नंबर 2। तो अब अगर हम लोग क्लासेस के अंदर जाकर देखेंगे तो यहाँ पे दो क्लास मुझे दिख रहे हैं। तो मैं इन दोनों क्लास में एज अ स्टूडेंट ज्वाइन हो चुका हूँ। तो इस तरीके से आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो। क्लास ज्वाइन करने के बाद क्लास के अंदर जो अलग अलग एक्टिविटीज़ होती है उस एक्टिविटीज़ को हम लोग देखते हैं। इसके लिए मैं डेमो क्लास के अंदर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे आपको सबसे टॉप में 3 टैब्स है मेन: स्ट्रीम टैब, क्लास वर्क और पीपल। स्ट्रीम टैब का मतलब है यहाँ पे आपके क्लास के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ होती है, यू कैन सी ऑल द एक्टिविटीज़ हियर ऑन द पेज। इसके साथ साथ यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो बॉक्स है उस बॉक्स के अंदर जो अपकमिंग एक्टिविटीज़ है उसका भी लिस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। उसके ऊपर क्लिक करके आप उस एक्टिविटी को, अपकमिंग एक्टिविटी को भी डिटेल से देख सकते हो। उसके बाद सेकेंड टैब है क्लास वर्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट टैब है। यहाँ पे आपको आपके क्लास के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ होती है वो पूरी एक्टिविटी इसी टैब्स के अंदर से होती है। फॉर एग्जांपल, आपको जो अलग अलग असाइनमेंट्स असाइन किए जाएंगे, वो चाहे क्विज असाइनमेंट हो या सिंपल असाइनमेंट हो या कुछ क्वेश्चन आंसर्स टाइप असाइनमेंट्स हो, वो हर एक टाइप का असाइनमेंट विल बी डन इन दिस क्लास वर्क टैब। तो उसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। यहाँ पे कुछ ऑलरेडी असाइनमेंट्स हम लोगों ने असाइन किए हुए हैं, तो एक एक असाइनमेंट को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इस डेमो असाइनमेंट नंबर 1 के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और एज अ स्टूडेंट मैं अब देखना चाहता हूँ कि इस असाइनमेंट के अंदर क्या है। तो उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके से पेज ओपन होएगा, जिसमें सबसे पहले आप देख सकते हो उस असाइनमेंट का टाइटल क्या है, वो देख सकते हो उस असाइनमेंट को कितने पॉइंट्स है, मतलब कितने पॉइंट्स के लिए ये असाइनमेंट असाइन किया गया है, उसका ड्यू डेट क्या है, आपके टीचर ने जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको लिख के दिए हैं इस असाइनमेंट्स के बारे में, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद कुछ रेफरेंस मटेरियल टीचर्स आपको दे सकते हैं। जो रेफरेंस मटेरियल आपको रेफर करना है, आपको उसको पढ़ना है, या वीडियो अगर है तो वीडियो को देखना है। और ये है रूब्रिक सिस्टम। रूब्रिक सिस्टम मतलब एक असेसमेंट सिस्टम है जिसके ज़रिए आपका ये असाइनमेंट जो है वो चेक किया जाएगा। तो वो रूब्रिक सिस्टम क्या है वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। तो जैसे ही आपने समझो या एक रेफरेंस मटेरियल देखा या पढ़ लिया और आपने असेसमेंट सिस्टम को भी समझ लिया कि कैसे असेस किया जाने वाला है आपका असाइनमेंट, ये आप यहाँ पे चेक करने के बाद आपको पूरा असाइनमेंट समझ में आ गया और अब आप इस असाइनमेंट को एक्चुअल उस असाइनमेंट के ऊपर काम करने वाले हो। तो काम करने के लिए आपको जो फाइल आपके टीचर ने अवेलेबल करके दिया है उस फाइल के ऊपर क्लिक करो, तो एक डॉक फाइल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको आपकी असाइनमेंट जो है उसके ऊपर काम करना है और उसके बाद आप टर्न इन के ऊपर क्लिक करो। यहाँ पे आपको once again Google Classroom will ask you if you want to turn in this assignment। आप यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हो, या अगर आपका असाइनमेंट सचमुच में पूरा हुआ है
तो आप इसको टर्न इन भी कर सकते हो। मैं फ़िलहाल इसको कैंसिल कर रहा हूँ। उसके बाद अगर इसके अलावा अगर आप कुछ और फाइल्स इसके साथ जोड़ना चाहते हो, तो यहाँ से आप फाइल्स जोड़ सकते हो। कुछ सप्लीमेंट्री फाइल्स आप जोड़ना चाहते हो, जैसे कोई वीडियो आपने बनाया है या कोई पीपीटी प्रेजेंटेशन बनाया है, कोई पीडीएफ बनाया है, तो ऐसे कोई भी फाइल, इमेज हो सकता है, ऐसा कोई भी फाइल आप यहाँ पे एज अ सप्लीमेंट अटैच कर सकते हो, जो आपके प्रोजेक्ट या असाइनमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो उस फाइल को यहाँ से अटैच कर सकते हो और उसके बाद आप टर्न इन के ऊपर क्लिक करो। जैसे ही टर्न इन के ऊपर क्लिक करोगे, आपको प्रॉम्प्ट किया जाएगा वापस एक बार टर्न इन के लिए, और ये आपका जो असाइनमेंट है वो टर्निंग इन हो जाएगा। असाइनमेंट आपने टर्न इन करने के बाद टीचर्स वो आपका असाइनमेंट चेक करते हैं और आपको जो भी ग्रेड्स उनको देने हैं वो देते हैं। वो देने के बाद आपको आपके ही क्लास के अंदर यहाँ पे पता चलेगा कि आपको पर्टिकुलर उस असाइनमेंट के लिए कितने ग्रेड्स मिले हैं और क्राइटेरियन वाइज आपको कितने ग्रेड्स मिले हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो आपको 8 आउट ऑफ 10 ग्रेड्स मिले हैं। और क्राइटेरियन वाइज अगर आप देखना चाहते हो तो डेमो क्राइटेरियन 1 के अंदर आपको 5 मार्क्स मिले हैं और डेमो क्राइटेरियन 2 के अंदर आपको 3 मार्क्स मिले हैं, मतलब आपका स्कोर जो है वो इसमें एवरेज हो चुका है। और एक चीज़ यहाँ पे होती है कि अगर आपको टीचर ने कुछ पर्सनल कमेंट लिखा है तो वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे कि आपके टीचर ने यहाँ पे लिखा है गुड कीप इट अप, तो एक कमेंट है या फीडबैक है वो आप यहाँ पे देख सकते हो और उसको आप रिप्लाई बैक भी कर सकते हो। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे थैंक यू टीचर और उसको सेंड करो, तो ये आपके टीचर को उनके डैशबोर्ड के अंदर मिल जाएगा आपका रिप्लाई। द सेकेंड ऑप्शन इज क्विज असाइनमेंट। क्विज असाइनमेंट में आपको कुछ क्विजेस पूछे जाएंगे, उसके ऊपर आपको काम करना है। तो हम लोग देखते हैं क्विज असाइनमेंट कैसे सॉल्व करना है। तो मैं क्विज असाइनमेंट के ऊपर क्लिक करता हूँ। क्विज असाइनमेंट के लिए यहाँ पे डेमो क्विज नाम का एक फाइल, गूगल फॉर्म का फाइल है जो यहाँ पे अटैच किया हुआ है, उसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद ये फॉर्म मेरे सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले मुझे मेरा ईमेल आईडी देना है। के बाद यहाँ पे सबसे पहला सवाल है ताजमहल इज़ इन, आपको उसका आंसर लिखना है। उसके बाद राइट योर नेम, यहाँ पे वापस मुझे मेरा नाम लिखना है। और 3 इंटू 4 इज़ 12। और उसके बाद आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक अच्छी बात है कि आप आपका स्कोर इमीडिएटली आफ्टर सबमिटिंग द फॉर्म चेक कर सकते हो। जैसे आपने व्यू स्कोर के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपको 6 आउट ऑफ 10 मार्क्स मिले हैं। तो आपका कौन सा आंसर गलत है, कौन सा सही आया, ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो ये फॉर्म ऑलरेडी टर्न्ड इन है। इस तरीके से आप क्विज असाइनमेंट पूरा करके आप सबमिट कर सकते हो। उसके बाद तीसरे टाइप का जो असाइनमेंट रहता है वो है क्वेश्चन असाइनमेंट। क्वेश्चन एंड असाइनमेंट में आपको सिंपल एक क्वेश्चन पूछा रहेगा, व्हाट इज़ योर नेम। एक डेमो क्वेश्चन है तो मैं उसका आंसर देता हूँ यहाँ पे, माय नेम इज़ इग्नेशियस सायस, और टर्न इन करो। टर्न इन करने के बाद आपका आंसर सबमिट हो जाएगा। जैसे ही आप आपका आंसर सबमिट करते हो, आप अदर जो आपके क्लासमेट्स है उसके जो आंसर्स है वो भी उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए क्या लिखे हैं वो यहाँ पे देख सकते हो। अभी अपने क्लास में मैं अकेला ही हूँ स्टूडेंट, तो इसके लिए और स्टूडेंट्स के जो आंसर्स है वो यहाँ पे दिख नहीं रहे हैं। लेकिन जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स रहेंगे वहाँ पे उनके भी जो आंसर्स है वो आपको देखने को मिल सकते हैं और आप उनके साथ एक कम्युनिकेशन भी एस्टेब्लिश कर सकते हो। जैसे रिप्लाई का ऑप्शन है तो रिप्लाई के ऊपर क्लिक करके आप एक अच्छे तरीके से डिस्कशन एस्टेब्लिश कर सकते हो। ओके, तो इस तरीके से आप अलग अलग तरीके के जो असाइनमेंट्स आपको असाइन किए जाएंगे उस असाइनमेंट को पूरा करके उनको सबमिट कर सकते हो और आपको जो भी ग्रेड्स उसके अंदर मिले हैं उस ग्रेड्स को या स्कोर को भी चेक कर सकते हो। मुझे आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से एज अ स्टूडेंट आप क्लासरूम में कैसे ज्वाइन हो सकते हो, क्लासरूम के अलग अलग एक्टिविटी में कैसे पार्टिसिपेंट हो सकते हो, जो भी असाइनमेंट आपको दिया गया है उस असाइनमेंट को कैसा पूरा कर सकते हो, उसको कैसे सबमिट कर सकते हो, और आपको जो भी ग्रेड्स मिले हैं उस असाइनमेंट के लिए उस ग्रेड्स को कैसे चेक करना है या देखना है। इन चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर आपको पता चला होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करो, दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करो, और आपका जो भी अभिप्राय है, प्रतिक्रिया है, उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।